रमजान के महीने में एक गरीब औरत अपने घर का कुछ सामान लेकर एक दुकान पे आई। दुकानदार ने कहा कि बहन, आप क्या खरीदोगी? हमारी दुकान पर हर तरह का सामान मौजूद है। उस औरत ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि भाई, मैंने कुछ खरीदना नहीं है, बल्कि मैं अपने घर का कुछ सामान लेके आई हूं, कुछ बर्तन लेके आई हूं। मैं वो बर्तन आपको बेचना चाहती हूं। दुकानदार ने वो बर्तन देखे, औरत से कहा कि बहन, ये डिनर सेट आप कितने में बेचोगी? उस औरत ने कहा कि भाई, मैंने सारे बाजार का चक्कर लगाया है, कई दुकानों पे गई हूं, किसी भी दुकानदार ने 8,000 से ज्यादा इसकी कीमत नहीं लगाई। आप बताएं कि आप ये डिनर सेट कितने में खरीदोगे? उस दुकानदार ने औरत से कहा कि बहन, वैसे आप ये डिनर सेट बेचना क्यों चाहती हो? जवाब देते हुए उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी कि भाई, ये मेरी बेटी का जहेज है। मेरे शोहर ने बाहर के मुल्क से मेरी बेटी के जहेज के लिए ये डिनर सेट भेजा था। 6 महीने हो गए हैं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, तो घर में फाके हैं, मजबूरियां हैं। मेरे बच्चे माह रमजान में सहरी भी पानी के साथ करते हैं, इफ्तारी भी पानी के साथ करते हैं। घर में राशन नहीं है, घर में आटा नहीं है, तो मैं मजबूर होके अपनी बेटी के जहेज का सामान बाजार में बेचने के लिए निकली हूं। दुकानदार ने कहा कि बहन, बात यह है कि यह डिनर सेट इंपोर्टेड है, तो इसकी कीमत 90,000 रुपए है। मैं इसके आपको 80,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। वो औरत रो रही थी और रोते रोते उसके होंठों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वो दुकानदार से कहने लगी कि भाई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा कि बहन, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? ये 90,000 रुपए का है, 80,000 रुपए मैं आपको इसके दे सकता हूं। अगर आपने बेचना है तो बताएं। औरत ने कहा कि मैंने तो जरूर बेचना है। दुकानदार ने कहा कि बहन, आप दुकान के ऑफिस में चली जाओ, मैं अभी आकर 80,000 रुपए आपको इसके दे देता हूं। तो वहां पर एक अमीर शख्स बैठा जो बर्तन खरीदने के लिए आया था, यह सारा माजरा देख रहा था। वो उस दुकानदार के पास आया, कहने लगा कि भाई, लगता है कि आपको दुकानदारी करनी नहीं आती। ये डिनर सेट ज्यादा से ज्यादा 10,000 का होगा, 15,000 का होगा, आपने औरत को 80,000 रुपए दे दिए। इतना नुकसान, इतना घाटे वाला सौदा। तो उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई, मैं जानता हूं कि यह डिनर सेट ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का है, लेकिन मैंने ये 80,000 रुपए का इसलिए खरीदा है ताकि उस बेवा औरत को अपनी बेटी के जहेज का कोई दूसरा सामान बेचना ना पड़े। उनका रमजान अच्छे तरीके से गुजर जाए, वो भी दूसरों की तरह अच्छी सहरी और अच्छी इफ्तारी कर सकें, और वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ये कहकर दुकानदार ऑफिस में चला गया। तो वो अमीर शख्स सोचने लगा कि मैंने इस महीने रमजान में कई लाख रुपए बैंक से निकलवा के घर में रखे हैं, ताकि मैं इस महीने में कारोबार नहीं करूंगा, सुकून से बैठ के रोजे रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, एतकाफ बैठूंगा और लोगों की इफ्तारियां करवाऊंगा। तो मैं तो अपने रब को राजी करना चाहता था, लेकिन रब को राजी तो इस दुकानदार ने कर दिया। तो नमाजों से, सजदों से, कुरान पढ़ने से, रमजान के रोजे रखने से रब राजी नहीं होता। आप लाखों रुपए की इफ्तारियां करवाते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, आप लाखों रुपए की इफ्तारी करवाते हो, आप घर में बैठ के सुकून से रोजे रख रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, नमाजें पढ़ते हो, आप एतकाफ पे भी बैठ जाते हो, लेकिन आपकी हमसायगी में कोई बेवा औरत है जिसके बच्चे पानी से सहरी करते हैं और पानी से इफ्तारी करते हैं, जिसके घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, और वो राशन के लिए, आटा खरीदने के लिए अपने घर का सामान बेच रही है, और आप उसी की हमसायगी में देगे पकाकर इफ्तारी के नाम पे तकसीम कर रहे हो और अपने घर में इफ्तारी की दावतें करवाते हो, तो अल्लाह आपसे कभी राजी नहीं होगा। क़यामत के दिन जरूर आपसे पूछ होगी
کہ آپ ہزاروں لاکھوں روپے کی افطاری مسجد میں کرواتے تھے، آپ کی ہمسائیگی میں یتیم بچے، بیوہ عورت جو پانی کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور پانی کے ساتھ روزے افطار کرتے تھے، تجھے کبھی خیال نہیں آیا؟ تو اللہ راضی کب ہوگا کہ اگر آپ نے مسجد میں افطاری کروانی ہے، گھر میں افطاری کی دعوت کروانی ہے، آپ نے افطاری کے نام پہ دیگیں تقسیم کرنی ہے، تو پہلے ذرا اپنے محلے میں دیکھو کون بیوہ عورت ہے، کون یتیم ہے، کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پانی سے سحری کرتا ہے اور پانی سے افطاری کرتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، راشن نہیں ہے۔ تو پہلے آپ اس کے گھر تک راشن پہنچائیں، روٹی پہنچائیں۔ اعتکاف پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ ثواب ہے، روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ ثواب ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کسی کی مدد کرو، کسی کے گھر میں راشن پہنچاؤ، کسی کے گھر میں آٹا پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی رمضان اچھے طریقے سے گزار سکے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، تو اللہ آپ سے بڑا راضی ہوگا۔